नमस्कार दोस्तों, आप तमाम माताओं, बहनों, दोस्तों और बड़े बुजुर्गों का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक बहुत ही लाभकारी वीडियो जिसका नाम है बृहस्पतिवार व्रत की कथा, यानी विष्णु भगवान की कथा। मित्रों, बृहस्पतिवार के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसा माना गया है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक श्री हरि का व्रत और पूजन करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा किसी की भी रुकी हुई शादी को जल्द से जल्द करने के लिए यह व्रत काफी लाभदायक होता है। भक्तों, बृहस्पतिवार व्रत की कथा से घर में सुख शांति और श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन भगवान का आशीर्वाद तभी मिलता है जब बृहस्पति देव की विधि और भाव से पूजा की जाती है। तो भक्तों, आज हम यही कथा लेकर आपके सामने उपस्थित है। इससे पहले कि यह कथा हम प्रारंभ करें, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और भक्तों, आपसे आग्रह होगा कि अगर आप ये बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनते हैं तो ये कथा अंत तक अवश्य देखें और सुने, क्योंकि कहा गया है कि बृहस्पतिवार की कथा अगर शुरू करते हैं तो इसका अंत करना सभी के लिए अनिवार्य होता है। तो भक्तों, आइए शुरू करते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। भक्तों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर दान भी किया करता था। परंतु भक्तों, उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देना चाहती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु भेष में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। भक्तों, व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन ही नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। भक्तों, बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ। विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। भक्तों, परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मुझे दान में देना पड़े। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम एक ऐसा उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर पर ही धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। भक्तों, इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। भक्तों, केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसी समय धन संपत्ति नष्ट हो गई और व्यापारी की पत्नी परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। भक्तों, इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने अपने पिता के समक्ष दही खाने की इच्छा प्रकट की। भक्तों, लेकिन दुख की बात है, व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया कि बेटा, मैं आकर तेरे लिए दही
खरीद कर लाऊंगा। भक्तों, वहां एक वृक्ष के नीचे बैठकर वह अपनी पूर्व की दशा पर बहुत रोया। भक्तों, खुशी की बात ये थी कि उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहां बृहस्पति देव साधु के वेश में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तो इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हो, फिर भी क्यों पूछते हो? इतना कहकर व्यापारी बहुत रोया, बहुत रोया। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। भक्तों, साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हारी लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। भक्तों, अब लकड़हारे ने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा के लिए चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी उसे ग्रहण किया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। भक्तों, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना ही भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरी नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया। भक्तों, लेकिन व्यापारी और उसकी पुत्री थोड़े विलंब से पहुंचे, इसलिए राजा ने उन दोनों को महल में ले जाकर भोजन कराया। जब ये दोनों लौटकर आए, तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हुआ हार ही गायब है। भक्तों, रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उसी दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। भक्तों, अपनी भक्त की आवाज सुनकर बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उसे सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। भक्तों, बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर अब उस व्यापारी को 2 पैसे मिल गए। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाया और गुड़ और चना लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह स्त्री चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। भक्तों, बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है। मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन पहले तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। भक्तों, वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग
उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। ज्यों ही वह स्त्री पहुंची, बोल उठी, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला। भक्तों, बृहस्पति देव की कृपा प्रारंभ हुई। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से उस स्त्री का पुत्र पुनः जीवित हो गया। अब भक्तों, पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देख स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। भक्तों, बृहस्पति देव बहुत ही दयालु हैं। उस स्त्री के याचना से बृहस्पति देव साधु भेष में वहां पहुंचकर कहने लगे, देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने का कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भक्तों, अब जेल में जाकर उस स्त्री ने उस व्यापारी से क्षमा मांगी और वहीं पर बृहस्पतिवार की कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस गई। घर आकर उसने चरणामृत अपने पुत्र के मुख में डाला और भक्तों, चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में कैद कर रखा है, वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वही खूंटी पर टंगा है। तुम जाकर देखो और व्यापारी को आजाद करो। भक्तों, दिन निकला तो राजा और रानी अपनी हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और पुत्री को रिहा कर दिया और उसे आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में ढेर सारे हीरे जवाहरात दिए। तो भक्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को व्रत और कथा करना बृहस्पति गुरु ग्रह को खुश करने और आशीर्वाद पाने का सबसे उत्तम उपाय है। तो भक्तों, ये था विष्णु भगवान की कथा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में विष्णु महाराज अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री विष्णु महाराज।